अबे ओए मोची वाले चल जल्दी जूते साफ कर, चल 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 जल्दी जल्दी। अबे ओए लंगड़े उठ, चल बे जूते साफ कर। ये साहब इधर आना जरा। ये कौन सा तरीका हुआ जूते साफ कराने का? आपने मेरी रोजी रोटी पे लात मार दी। ये कौन सा तरीका हुआ? तेरी रोजी रोटी पे लात मार दी? अबे पुलिस वाला हूँ, बोला ना जूते साफ कर, तू साफ कर। अरे साहब अब आराम से बात कीजिए ना, कर रहा है ना साहब। अरे ओ अबे लंगड़े, सुनाई नहीं दे रहा मेरे हस्बैंड ने क्या बोला? चल जल्दी साफ कर। अबे जूते साफ कर। ओए तू ना साले बीच में मत बोल, नहीं पकड़ के ना थाने में बंद कर दूंगा, सारी हेकड़ी तेरी निकल जाएगी अभी। साहब देखिए साहब अब बहुत गलत कर रहे हो, गरीब इंसान है, आप इस तरह परेशान करेंगे उसको? आपको बात करने की तमीज़ नहीं है क्या साहब? और किसी गरीब आदमी को ऐसे नहीं परेशान किया जाता। मेरी रोजी रोटी पे आपने लात मार दी है, बताइए सारे जूते बिखर गए। अबे साले तू मुझे बताएगा क्या सही है और क्या गलत? क्यों बे साले दो कौड़ी की मोची वाले, तेरी इतनी औकात हो गई, एक तू पुलिस वाले से बहस करेगा? मैंने बोला ना मेरे जूते साफ कर, वरना साले उठा के थाने में बंद कर दूंगा। ये टेम टौड़ा लेके बैठा हुआ रोड के किनारे ना, अबे साले इसको भी फेंकवा दूंगा अभी मैं। अरे साहब आपको तो ये वर्दी लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि हम जैसे गरीबों को परेशान करने के लिए। और ऐसे कौन जूता साफ कराता है? आपको जूता साफ ही कराना था तो प्यार से बोल देते, मैं साफ कर देता साहब। अच्छा ये सेवा की बात कर रहे हैं, जरा इसकी सेवा तो कर दो 1 मिनट। अच्छा मैं तेरे अच्छे से सेवा करता हूँ, ये वर्दी सेवा करने के लिए मिली है, अभी तुम जैसे लोगों के लिए। ये लो। अरे साहब तेरी और इतनी सेवा करेंगे तुम्हारी? इतनी औकात हो गई, तू मेरे जूते साफ नहीं करेगा? चल बे लंगड़े जल्दी जूते साफ कर। अरे साहब इसको मार क्यों रहे आप गरीब इंसान को? इसको क्यों मार रहा है? अभी इसको मार रहा हूँ, अभी तुझे नहीं मार रहा हूँ। अगर साले तूने मेरा दिमाग खराब किया ना तो तुझे भी मारूंगा बे। निकल बे, निकल यहाँ से, चल। साहब ये तो चल बे गलत बात जल्दी हुई जूते है। साफ कर अरे करना साफ। जूते साफ कर। साहब ऐसे कौन साफ कराता है साहब? कैसे दीदी, कराता है इसकी हिम्मत तो देखो। साले? जूते साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी साफ कर, जल्दी साफ कर, झुक। साहब ये गलत बात है। साफ कर जल्दी। अबे साले ऐसे साफ करेगा? तो साफ कर। ये साहब गलत बात है, आपको बात तो है? सेवा करने के लिए मिली है, चल बे ना बेबी कि आप भी ऐसे कराओ। परेशान करने चल, के लिए। अब मेरे साफ कर। अबे इतने गंदे हो रखे हैं। अबे ठीक से करना। चल बे इधर भी कर। बस कर। बेबी इसने मुझे टच करने की कोशिश करी। इसने साले मेरे दो- पैर में पैर हाथ लगाया अपना। साले दो कौड़ी के आदमी, तुझे पता वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को टच किया साले। साले अरे साहब एक तो मैं आपका जूता साफ कर रहा हूँ, आप ऊपर से कह रहे मैंने टच किया। अगर आपने पहन रखे तो हाथ तो टच ही होगा ना साहब। अच्छा मतलब तुम टच करोगे मेरे को? बेबी अब देख के ना मारो नहीं। सब अरे लोगों को सब अच्छी तरीके से जानता हूँ साले। आप मारिए मत। तू साला फिर चला आया यहाँ पर। साहब इस तरह उसको मार क्यों रहे हैं? ये आपकी सफाई कर रहा है। इस तरीके से क्या मार रहा हूँ साला? ये मेरी ना गर्लफ्रेंड के बॉडी टच कर रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ठीक है ना? वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा वो ऐसा नहीं कर सकता? इन साले लंगड़ों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये साले करते क्या है ना, ये साले अच्छी सुंदर लड़की देखते नहीं, उनका बहाना चाहिए, इसलिए साला मोची की दुकान लगा के बैठा हुआ है यहाँ पर। मैं काम करिए साहब, आप थोड़ा आगे आएंगे? आगे क्या है बे? अरे आइए तो साहब, मैं अरे मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ। चल बे चला बोल। कुछ ले दे के कर लीजिए। क्या ले दे के बे? गरीब इंसान है। एक ईमानदार पुलिस वाले को तू घूस देगा? अरे साहब रख लीजिए। चल ठीक है, नहीं, अरे जेब में डाल। मेरी कोई गलती। चुप रहो। चल जेब में डाल। ये लीजिए साहब, और साहब इसको जाने दीजिए साहब, आज के बाद किसी से कोई गलती नहीं होगी। सुन बे एक मिनट जरा, आज के बाद अगर यहाँ दुकान लगाई ना तो साले दुकान में फिकवाऊंगा और तुझे उठा के जेल में बंद कर दूंगा, और दोबारा यहाँ तू दिखना नहीं चाहिए। और तू साले ना इसको समझा देना अच्छी तरीके से। मेरे पति ने क्या बोला? आज के बाद किसी लड़की को हाथ लगा ना तो तेरे हाथ तोड़ देंगे मेरे हस्बैंड। साहब ये सही नहीं किया आप। मैं भी कानून और संविधान जानता हूँ। तू साला संविधान कानून की बातें मुझसे कर रहा है, यही बत्ती बना के दे पिछोड़ा में डाल दूंगा, समझा? साहब मैं समझा देता हूँ इसको, आप जाइए। इतना मारा लेकिन इसकी अकल ही नहीं रही। अबे अपने दोस्त को समझा ले, कितना मुंह चला रहा है। अरे मैडम मैं समझा दूंगा, आप जाइए, आप दोनों, मैं देख लूंगा। चल बे निकल, अपना काम कर, दोबारा ना दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए तेरी। समझा ना? चलो बेबी चलिए बेबी चलते हैं। बैठो गाड़ी में, याद रखना तू। साले तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ साले, यहाँ मोची की दुकान लगा के बैठ जाओगे, यहाँ लड़कियाँ छेड़ोगे और कोई काम नहीं है, और दुकान हटा लेना कल से। और तू हटवा लेना दुकान इसकी। अरे भाई जानते हैं तो पुलिस वाले पुलिस वाले कैसे होते हैं? क्यों लगता है इनके मुंह? जाने दिया कर, अब बोलते साफ करने के साफ कर दिया, कैसे लड़ाई झगड़ा मत किया कर। देखा ना भाई, मेरी क्या ही गलती थी, मैं तो जूता ही साफ कर रहा था, मेरी रोजी रोटी पे भी लात मार दिया। समझ सकता हूँ भाई, देख तू पढ़ने लिखने में तेरे, तो पढ़ने लिखने में ध्यान दे, ठीक है ना अपने। और वैसे भी आजकल के पुलिस वाले ना बिना फर्जी अंदर कर देंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। वैसे भी तेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि तू बाहर आ जाए, समझा ना? लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हम गरीबों के साथ ऐसा करेंगे ना, पाप लगेगा पाप। मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूँगा और ऐसे
तू मन लगा के पढ़ाई कर और जिस पोस्ट पे ये है ना तो ये उससे ऊंची पोस्ट पे जाना, ताकि तू उसका सबक सिखा सके, समझा ना? क्योंकि पुलिस वाले की अकल ना ठिकाने आने ज़रूरी है। तू सही कह रहा है भाई, मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूँगा और ऐसे पुलिस वाले को ना ज़रूर सबक सिखाऊंगा। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहे ना तो मुझसे बोलना। और हाँ, आगे जाकर पुलिस वाले आए तो शांति से बात सुन लेना, ठीक है ना? खामोशी से जवाब देने का मज़ा ही कुछ आ रहा है, लड़ाई झगड़े करने कुछ नहीं होता, समझा ना? ठीक है भाई। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। बाकी तुझे जो कुछ भी जरूरत है मुझे बताना, मैं ला के दूँगा। ठीक है ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक। बताओ मेरी क्या ही गलती थी? अरे मैं तो अपने दुकान में बैठा था, आके मेरी रोजी रोटी प्लाट मार दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। अरे भैया, कैसे हैं आप? अरे बनी आओ। आज ऑफिस नहीं गए आप? अरे तुम्हारी भाभी को मैंने बोला मेरे कपड़े प्रेस कर दे, डीएम आवाज से बार बार फोन आ रहा है। अब कपड़े प्रेस करूँ तो पहन के जाऊँ ना मैं? अरे समझ सकता हूँ भैया, लेकिन भैया मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। बात बोलनी? क्या बात बोलनी है? अरे रिंग रोड के नीचे एक अपाही जो मोची वाला नहीं रहता है, दुकान लगाता है अपनी, तो बस मैं वहाँ पे अपने जूते साफ करवा रहा था, तभी एक पुलिस वाला आया और साथ में एक लड़की भी थी उसके। वो दोनों आकर मोची को उल्टे सीधा बोलने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, बस ज़रा सी चीज़ के लिए। और जब मैंने समझाया तो वाले की कोई गलती होगी, ऐसे पुलिस वाले किसी को परेशान नहीं करते हैं। अरे भैया करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने मोची को बचाने की भी कोशिश की और साथ में मुझसे घूस भी लेके चला गया। घूस लेके चले? जी साहब। उस नाम पता है उसका? भैया नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे ज्वाला करके बोल रहे थे। ज्वाला सिंह? जी। चलो ठीक है, अगर उस मोची वाले की कोई भी गलती नहीं है तो मैं देखता हूँ। ऐसे कोई भी पुलिस वाला किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं कर सकता। और एक काम करो, जो मोची वाले का घर है ना, जी, उसका घर पता करके जाके उससे एक बार मिल लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ, बेचारे कुछ मदद करनी हो तो मदद कर देना। जी भैया, जाओ। ठीक। मेरे एरिया में पुलिस वाला किसी गरीब मोची को परेशान कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, पता करता हूँ कौन है, क्या कर रहा है। भाई क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं बनी भाई, वो पंखा खराब हो गया था तो वही देख रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या ही बताएं, सारी दिक्कतें तो मेरे ही साथ हो रही हैं। अरे मैं भी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तो रिंग रोड पे दुकान लगा रहा था, वो लगा क्यों नहीं रहा आजकल? हाँ भाई, अब वहाँ दुकान नहीं लगा रहा हूँ। वो बात यह है ना कि वो दरोगा साहब आए थे और मुझे दुकान लगाने से मना कर दिए और मेरे को मारे भी, बहुत ज़्यादा मारे थे। अच्छा यार, ये तो बहुत गलत बात है। साले आजकल के पुलिस वाले ना ऐसे ही होते हैं, गरीबों को टारगेट करते हैं। एक काम कर, तू इतना पढ़ने लिखने में तेज है, उस पर ध्यान लगा ना। भाई तुझे भी पता है आजकल की दुनिया में पढ़ने के लिए ना पैसों की ज़रूरत होती है, और जबकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि वहाँ दुकान लगा के थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, तब तो वो भी नहीं कमा पा रहा हूँ। अरे यार पैसे की दिक्कत है तो एक काम कर, ये कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, थोड़ा काम कहते हैं, कोई नहीं तू रख, तुझे जो जरूरत पड़े वो लेकर आना, ठीक है ना? बाकी किताब की बात रही वो मैं तेरी मदद कर दूंगा। और ठीक है भाई, मैं ना तुम्हारे एक एक रुपए का हिसाब जब जैसे ही मैं नौकरी मिल जाएगी ना, सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कभी बता देना, ठीक है ना? मैं तुम्हें मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, मैं बनी भाई। चलता हूँ। हाँ बोल, काम है। बताओ, इतने सारे पैसे दे दिए, एक काम करता हूँ अब फटाफट जाके ना कोचिंग में पैसे जमा कर देता हूँ, वरना कहीं खर्च हो जाएंगे। ये साला मोची वाला, अबे ओए मोची वाले, उससे कल ही मैंने बोला था ना ये दुकान अपनी हटा लेना। तेरी ये बात ना शायद दिमाग में नहीं घुसती है, क्यों बे? साहब कि आप ही बताइए, हम गरीब आदमी यहाँ नहीं दुकान लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, और कहीं जगह भी नहीं है साहब। तेरी बात तो ये भी सही है, यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? अबे ये सब ना मुझे मत बता, ना मुझे तू ज्ञान दे। तू ना जल्दी से मेरे जूते साफ कर जूते। साहब चल जल्दी जूते साफ कर। आप मुझे क्यों बार बार ऐसे परेशान करते हैं? मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा है साहब? अबे तुझे परेशान कहाँ कर रहे हैं, तुझसे तो काम ले रहे हैं, तुझे काम दे रहे हैं कि भैया मेरे जूते साफ कर। तू साला मेरा बात ही नहीं सुनता है, और तू ऊपर से मेरी यहाँ बात सुन के यहाँ दुकान भी लगा रहा है। भाई तू ना बहुत बढ़िया आदमी है। अब हम गरीब को भी परेशान कर रहे हैं, मैं आपके जूते भी साफ कर। चल बे लंगड़े, जरा तू खड़ा हो जा लंगड़े, जल्दी खड़ा हो जा साहब खड़ा हो जा। क्या कह रहा तू? क्या कहा तूने? साहब क्यों अब आप हमें परेशान करते हैं? हम गरीब आदमी यहाँ दुकान लगा के जो 100-200 रुपए कमाते हैं बस। साहब यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अबे तो दुकान ना कहीं भी लगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने तुझसे कल बोला था ये दुकान यहाँ नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए। कल मेरी गर्लफ्रेंड को तूने टच किया, सोच मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। मुझे ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा, मन तो कर रहा था ना तुझे साले साहब, थाने में ले जाके बंद कर दूं। तुझे ना तेरी सारी अकड़ तो साले मैं निकालता हूँ।
साले तेरा जो घर है ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वहाँ रहता है ना वो पिछली गली में। साले तुझे ना वहीं आके मारूंगा। और सुन, तूने क्या कहा था, मुझे संविधान पता है, मुझे कानून पता है। ये संविधान और कानून की बत्ती बना के ना तेरे जो पिछवाड़े में डालूंगा, जिंदगी भर ना साले उससे निकल नहीं पाएगा बाहर। आपको तो ये वर्दी लोगों को सेवा करने के लिए मिली, हम जैसे गरीबों को परेशान ना करने के लिए। साहब हम यहीं दुकान लगाते साहब, कुछ सुबह से शाम तक कुछ पैसों की मिल जाते हैं जिससे घर का खर्चा चल जाता है। साहब ऐसा मत करिए, यहाँ दुकान लगाने से मत हटा। अबे ठीक है, तुझे ना मैं यहाँ दुकान लगाने दूंगा। एक काम कर, जल्दी से पैसे ढीले कर। साहब अभी तो हमारी कमाई भी नहीं हुई है, सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया कि हम मेरे पहुँचनी तक नहीं हुई है साहब। अच्छा, तेरी पहुँच तक नहीं हुई है तो ये मुझे ना राग मत बता। अगर तुझे यहाँ दुकान लगानी है तो मुझे पैसे दे, नहीं दे सकता ना तो साले तेरे घर में आऊँगा, तुझे तो मारूंगा मारूंगा। वो साले तेरा एक भाई भी है ना, उस भाई को भी मारूंगा गिरा के साले। साहब समझा करिए साहब, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा समझ रहा हूँ ना। साहब कहाँ चले जाएंगे दुकान लेके, ये बताइए साहब, हम गरीब आदमी हैं साहब। साले तब से तेरी गरीबी गरीबी का नाटक मैं देख देख के ना सब पक गया हूँ साले। तुझसे मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ दुकान नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए। अगर दुकान तेरी मैं लगते हुए देख लेना, याद रखना साले, कल फिर आऊँगा, दुकान दिखनी नहीं चाहिए मुझे तेरी साले। कोई परेशान करने के लिए मिलते हैं क्या? हम दुकान लेके कहाँ जाएंगे, और कहीं जगह भी नहीं है, जगह है भी तो वहाँ लोग पहले से दुकान लगाते हैं। अबे लंगड़े, एक बात बता सारे लंगड़े, रिंग रोड पे दुकान लगा के सोचा कि वहाँ पे मैं मिलूंगा नहीं और मेरा कुछ होगा नहीं, ऐसा तू कैसे सोच सकता है? क्योंकि तुझे पता है ना कि तेरे घर का एड्रेस मुझे अच्छे से पता था और मैंने तुझसे कहा था मैं ना 2-3 दिन बाद तेरे पास जरूर आऊँगा। साहब अब हमने क्या कर दिया, अब तो हमने वहाँ पे दुकान भी लगाना बंद कर दिया। तूने कुछ किया थोड़ी है, तूने ना मुझे पैसे नहीं दिए, अब जब पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ तू समझ नहीं सकता है। साहब हम गरीब आदमी हैं साहब, हमें मत परेशान कर। देख बे लंगड़े, गरीब तो मैं भी हूँ, खड़ा रहे, बैठना नहीं, गरीब तो मैं भी हूँ। और साले सैली वैली से ना भला नहीं होता है। अबे तेरे जैसे लोगों को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम लोग साले ना 2-2, 5-5 रुपए करके ना कम से कम अपने घर के अंदर माल छुपा के रखे होंगे। अभी सोच, अभी मैं कुछ कह दूँ कि कहीं चोरी करके तू माल यहाँ छुपाया है तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अरे नहीं साहब, हम चोरी कैसे कर सकते हैं साहब, हम बहुत शरीफ आदमी हैं साहब। अच्छा तू बहुत शरीफ आदमी है? साले कितना शरीफ आदमी है ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, जितना बोलना उतना कर। अब तू ना मेरे साथ थाने चल, अब थाने जब चलेगा ना तो तेरे पिछवाड़े में 4 डंडे मारूंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा तूने गलती कौन सी की है कौन सी नहीं की है। नहीं साहब, थाने मत ले जाइए साहब। थाने लेके ना जाऊँ तो कहाँ लेके जाऊँ? वाटर पार्क लेके जाऊँ तुझे? आप गरीब आदमी, हमें जाने दीजिए ना अबे साहब। ओए, सराफा से चल रहा है कि अभी मैं लतियाते हुए लेके चलूँ तुझे? चल अबे चल 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 जल्दी चल 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 बे, आजा। साहब जाने दीजिए ना मुझे, हम गरीब आदमी हैं, मैंने कोई गलती ऐसी नहीं की। अरे मुझे पता है तूने कोई गलती थोड़ी की है, मैं तो ऐसे उठा लाया हूँ तुझे। मैं तो कह रहा था कुछ पैसे मुझे दे दे और चुपचाप आराम से वहाँ अपनी दुकान लगाता, पर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अब हमारे पास कहाँ पैसे होंगे, इधर कई दिनों से हम दुकान भी नहीं लगा रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे साहब? पर बिना पैसे के ना काम चलने वाला नहीं है। अब होता क्या है ना, अब तूने उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड को टच किया, सोच अगर उसकी FIR मैंने लिख दी तू तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, फिर क्या करेगा? अरे नहीं साहब, हमने उन्हें टच नहीं किया था, हम तो जूता साफ कर रहे थे उनका। अच्छा जूता साफ कर रहा था। और एक बात बता, तू वहाँ रिंग रोड के नीचे अगर अपनी दुकान लगाता है जूते चप्पल की, वहाँ पे तेरे पास लाइसेंस है? नहीं होगा साहब, इतनी छोटी सी दुकान के लिए कौन सा लाइसेंस होता है? अबे चुप, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, सबके लिए ना लाइसेंस अनिवार्य है। और तू क्या करता है, तू बेचारा वहाँ जाके बैठ जाता है, लोग तेरे अपाइशपन का फायदा उठा के हो सकता है तुझे भीख भी दे दें और तुझसे काम भी करवा लेते होंगे। अब तू करता क्या है, लोगों को छेड़ता है और बदतमीजी करता है, यही लिख दूं रिपोर्ट में? नहीं साहब आपको तो पता है मेरी कोई गलती नहीं है, आप फालतू में मुझे उठा लाए। अबे तेरी गलती होती कहाँ है, सारी गलती तो पुलिस वालों की होती है। तू तो आराम से मस्त वहाँ बैठ के ना आराम से काम कर रहा था, मैं तो तुझे फालतू में उठा लाया यहाँ पर ना। अबे सुन मेरी बात, अभी भी तेरे पास मौका है, कुछ पैसे दे दे और निकल जाए यहाँ से। अब नहीं है मेरे पास पैसे साहब, गरीब आदमी है। ठीक है कोई बात नहीं, जब नहीं है पैसे तो मैं क्या करूँ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिख देता हूँ फिर नहीं जिंदगी भर जेल में सड़ना। ऐसा मत करिए साहब,
अच्छा, तो क्या करें तुम बताओ, कुछ पैसे दोगे कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे? समझा करिए साहब, जाने दीजिए मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। ठीक है, तुझे अभी जाने देता हूँ। अभी जब पांडे को बुला के ना, जब तेरे डंडे पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा। अरे पांडे, कहाँ रह गया? अरे पांडे, मैं ये कह रहा था ना, डंडे में तेल लगा के ले आओ साले को। अरे सर, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या मैं जान सकता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये वो रिंग रोड के नीचे दुकान लगाता है, और सर एक लड़की से ना बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, इसके खिलाफ कंप्लेन आई थी। तो सर ये दुकान छोड़ के ना अपने घर में बैठा हुआ था छुपके। तो मुझे जान सकता हूँ कि वो लड़की कौन है? वो मेरे दोस्त थी सर। तुम्हारी दोस्त की तुम्हारी बीवी? तुम अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए तुम इसको थाने तक ले आए? क्या जुर्म था इसका? क्या जुर्म था इसका? सर ये बदतमीजी कर रहा था सर। वो बदतमीजी कर रहा था? वो अपना काम कर रहा था, बदतमीजी वो नहीं तुम कर रहे थे। और ये चीजें ना मुझे बहुत पहले से पता चल चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे ना, वहाँ मेरा भाई मौजूद था, और मेरे भाई से तुमने क्या लिए? घूस लिया इसको छोड़ने के लिए। यही काम करते हो तुम यहाँ पे? अरे नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई है सर आपको। मेरे गलत फहमी? वो सर आपका भाई था, मुझे पता नहीं था सर। मेरा भाई, तुमको पता होता कि मेरा भाई नहीं है, तुम इसके साथ बदतमीजी ना करते। एक बात बताओ, ये वर्दी जनता के लिए सेवा करने के लिए मिली है, इनके ऊपर रौब झाड़ने के लिए मिली है? सर जनता की सेवा करने के ये लिए तुम सेवा कर रहे हो सर। ये मेरा भाई जाके इसके घर इसको कुछ पैसे दिए, बेचारा पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से इन जैसे लोगों का कुछ हो नहीं रहा है। सर ये बदतमीजी करता सर, इसकी वजह। बदतमीजी करा? तुम बताओ भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब हम तो अपना क्या हुआ था? साहब वहाँ पे मोची का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, और साहब आए थे, मैंने जूता भी साफ कर दिया, और मैडम जी के भी जूता साफ किए। अब साहब कहने हुए जूते साफ करूँगा तो हाथ तो टच होगा ना साहब, और इन्होंने झूठा। तुम शायद ये भूल रहे हो, ये वर्दी ना इन जनता की सेवा करने के लिए मिली है, और तुम अपनी बीवी के चक्कर में आके बेकसूर लोगों को परेशान करते हो। जब मुझे पता चला ना, मेरा भाई आके मुझे बताया कि भैया आपके एरिया में ये सब हो रहा है, तब मुझे पता चला कि सबके पीछे तुम हो। हैं बेचारा 100-200 रुपये कमाता है, क्या जाना चाह रहा था तुम्हारा? लेकिन नहीं, तुमको क्या है, इस वर्दी का रौब झाड़ना। अगर कैसा लगे कि वर्दी तुम्हारे ऊपर ना रहे तो? अरे सर ऐसा मत करिएगा सर, प्लीज़ सर। मैं सर इकलौता कमाने वाला अपने घर का हूँ सर। इकलौता कमाने वाला? ये भी बेचारा इकलौता कमाने वाला है, इसी घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पैर सफाई से तुम पैर सफाई हो? अरे सही सलामत होने के बावजूद भी एक अपाइज लड़की को परेशान करते हो, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? सॉरी सर, मैं माफ़ी मांगता हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। गलती तुम्हारी ऐसी नहीं होगी, जब मैं तुम्हें 3 महीने के सस्पेंड करूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीब का सताने नतीजा क्या होता है। अरे सर प्लीज़ सस्पेंड मत करिए सर। क्या करना चाहिए इसके साथ? साहब सस्पेंड मत करिए, ना तो हम में और इनमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा, लेकिन साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी गरीब हैं। सीखो कुछ इससे। तुम्हें तुम्हारा इसने जूता साफ कर दिया, तुमने इसको पैसे नहीं दिए, इसके बावजूद तुम इसके पास दूसरे दिन गए, इसके बाद तुम तीसरे दिन से घर चले गए, और घर से तुम इसको उठा के ले आ रहे हो। कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास इसका? सॉरी सर। कानून का ना सही तरीके से पालन करो अगर इस वर्दी को पहनना है तो। सर सॉरी, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी सर। मैं इसको ना छोड़ भी दूंगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और तुम अपनी दुकान ना वहीं पे लगा सकते हो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करने आज के बाद कभी भी किसी गरीब लाचार को परेशान नहीं करोगे। तुम्हारे पैर सलामत हैं, बेचारा पैर अपाइज होने के बावजूद भी काम करता है, उसके ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। बेचारा पढ़ना लिखना भी चाहता है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से लोगों को कुछ भला नहीं हो रहा। देखो जो भी तुम्हारा नाम है, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हें जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है, मेरा छोटा भाई तुम्हें जानता ही है, तुम्हारी मदद कर दिया करेगा, ठीक है? ठीक है साहब। जाओ। और आज के बाद तुम अगर मैंने देख लिया दोबारा किसी को परेशान करते हुए, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉरी सर। जा रहा हूँ मैं। सॉरी सर। तो दोस्तों और हमारे पुलिस भाइयों, ये वीडियो ना सिर्फ एक वीडियो की तरह ही सोचिएगा। ये मैसेज है लोगों को देने के लिए। कुछ पुलिस वाले होते हैं जो ऐसा करते हैं, बाकी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। कुछ पुलिस वाले बहुत शरीफ होते हैं, जो गरीबों की मदद भी करते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं। तो हम लोग को वीडियो बनाने का बस यही मतलब था कि जो गरीब है ना, उनका हमको ध्यान देना चाहिए। उनसे ज़बरदस्ती कोई अपने रौब में अपनी वर्दी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।